लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी. आई हैव सम important क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न. बट इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस 100 क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न एज. राइट? तो 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर आर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. मोस्ट इंपॉर्टेंट questions are repeated in exam of your. If you once practice them, so definitely you see confidence by which you guys can easily answer type of question from the modern age you get in your examination. Right? Let's start today's video. So guys, again मैं आपको questions के लिए shortly दे दूं कि जो भी question आप लोगों के साथ discuss किए जा रहे हैं during video are picked from the set examination of your as well the net PYQs, right, based on. So first question we have, who is primarily associated with the term objective correlative. कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. It is associated T.S. Eliot. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज स्टेटेड टू हैव सेड what criticism undertakes is the profitable discussion of literature. So this is associated F.R. Lewis. Now the question number third, in which novel George Well paints the picture of squatter and hopelessness. So answer we have Keep the Aspidistra Flying, which was 1936. सो बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल के कीप द एस्पीडिस्ट्रा फ्लाइंग 1936 वर्क में आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्क में जो पेंट्स किया गया है पिक्चर को, विच इज़ अबाउट 1930s, जो लंदन सोसाइटी थी किस तरीके से डोमिनेटेड थी बाय मनी एंड सोशल स्टेटस. तो इसी के स्ट्रगल को कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनरी पीपल है वो आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड मटेरियलिज्म, तो उसी को कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया गया है विद द हेल्प ऑफ दैट पेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, George Orwell's Animal Farm 1945 deals with communist ideals into. So answer we have Dr. Ship. So guys, basically ये जो वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का 1945, इट इज़ पॉलिटिकल एलेगरी, सटायरिकल नोवेला है. राइट? सो इट इज़ कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, डॉक्टर शिप को डील कर रही है. राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बार्ट्स द Zicarenta Tree 1949 is about India and. So guys, first मैं आपको बता दूं जो आपके बैट्स हैं, द फुल नेम भी है हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट्स, जो आपके बेसिकली एसोसिएटेड है, ऑफ कोर्स इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनका जो ये वर्क आया है, वी हैव द जरकांडा ट्री, दिस इज पब्लिश्ड 1949, और ये शो स्टोरी है, बेसिकली नोवेला है विद वॉर टाइम एंड कॉलोनियल थीम्स पर बेस्ड ऑन है, जिसका एसोसिएटेड इंडिया एंड वर्मा. Option number D, the answer we have. This is question number 6. Which of the following is not a show stories collection of bats? So again we have from the show story collection, जो आपके H.E. Betts के थ्रू, as I told कि ये show story writer हैं. right? तो कौन सा नहीं है? right? Not a show story collection. Basically, When the Green Woods Laugh. This is not the show story collection. Otherwise, The Four Beauties, The Greatest People in the World, How Sleep the Brave. Collection of show story. Right? Abhi next question we have question number 7. Wilson, the Old Man at the Zoo 1961 was a nightmare of. So answer we have Political Future. So guys, if I suggest you about the author, so we have this अंगस विल्सन, जो आपके ब्रिटेन के मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट हैं, ऑफ कोर्स पोस्ट वार नॉवलिस्ट एंड शो स्टोरी राइटर. नॉट पोएट, ही इज पोस्ट वार नॉवलिस्ट हैं और शो स्टोरी राइटर्स में से एक है. ऑफ कोर्स इनके सटायर एंड क्रिटिक के लिए हम इनको जानते हैं, और इनका जो फर्स्ट वर्क आया था वो इनका शो स्टोरी कलेक्शन था, जिसका रॉन्ग सेट करके टाइटल था, 1949 में आया था. अभी यहाँ पर उन्होंने वर्क पूछा है द ओल्ड मैन एट द जू, जो ये बेसिकली इनका वर्क है. दिस फर्स्ट पब्लिश 1961, एंड ये इनका एक नॉवल है जो बेसिकली सटायरिकल और एलेगोरिकल वर्क है. राइट? जिसका सेटिंग इन्होंने नियर फ्यूचर रखा है. राइट? हियर द क्वेश्चन वी हैव द फुल नेम ऑफ विल्सन. अभी मैंने आपको फ्रेंड्स बताया एंगस फ्रैंक जॉनस्टॉन विल्सन. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट्स फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 इज हिज बेस्ट नॉन कलेक्शन विच कंटेंट्स एडवेंचर स्टोरीज. सो आपको फैक्ट्स यहाँ पे पता ही लग गए बैट्स के रिगार्डिंग दिस वर्क, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट कंटेन्स एडवेंचर स्टोरीज. So guys, next question, Gerald Crinch appear in which of the following novels of D.H. Lawrence. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं जो बेसिकली ये वर्क है,
राइट जो D.H. लॉरेंस है द वर्जिन एंड द गिप्सी, इट्स इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली इट वाज रिटन 1926 लेकिन 1930 में इट वाज पब्लिश द वर्जिन एंड द गिप्सी, राइट। तो ये जो इनका वर्क है, इस पर्टिकुलर वर्क में गिराल्ड क्रिच आपको देखने मिलेंगे, द वर्जिन एंड द गिप्सी, जो इनका 1930 में पब्लिश हो रहा है आपके D.H. लॉरेंस का, एंड इट्स अ नोवेला, राइट। और इसमें जो बेसिकली गिराल्ड क्रिंच है एक वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन होता है जो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल प्रिविलेज एंड इमोशनल रिस्ट्रेन इन द वर्क। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द राज क्वार्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 novels is authored by, so answer we have पॉल स्कॉट। सो गाइज ये जो आपके पॉल स्कॉट हैं, इनकी राइटिंग्स में आप अक्सर देखेंगे ही ड्रॉज ऑन इंडियन सेटिंग्स ऑन और कैरेक्टर्स इवन इन वर्क नॉट स्ट्रिक्टली अबाउट इंडिया, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं इनका जो लॉन्ग एंगेजमेंट रहा विद द कंट्री एंड कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट जो इनका राज क्वार्टेंट है, उसमें आपको द ज्वेल इन द क्राउन, द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, द टावर्स ऑफ साइलेंस, द आर डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स, ये चारों आपको पार्ट मिल जाएंगे जो 4 नॉवेल्स कंपोज किया है इन्होंने, टेट्रालॉजी आप इसको बोल सकते हैं, क्वार्टेंट जो बेसिकली द राज क्वार्टेंट करके बाय पॉल स्कॉट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ नॉवेल्स इन राज क्वार्टेंट। देखिए अभी मैंने आपको बताया, हियर वी हैव द ज्यूल इन द क्राउन जो इनका बेसिकली 1966 में आ रहा है, एंड द डे ऑफ द स्कॉर्पियन जो इनका 1968 में आ रहा है, एंड नेक्स्ट वी हैव द टावर्स ऑफ साइलेंस, दिस पब्लिश 1971, एंड द फोर्थ वन द डिवीजन ऑफ स्पॉइल्स वी हैव 1975। तो ये आपको 4 नंबर्स ऑफ मैंने राज क्वार्टेंट की नॉवेल्स भी पर्टिकुलर बता दी बाय पॉल स्कॉट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वन ऑफ द most influential of Oscar Wilde's plays, A Tragedy, was written in French and was translated into English in 1894 by Lord Alfred Douglas. Name the play. All the information given है question में, only आपको play का name बताना है। Answer we have Salome, one of most repeated in exam of your। ठीक है, अभी next question, whose poetry is inspired by Dylan Thomas। तो किन की poetries है जो basically inspired है? So we have Roe Broadbent Fuller, right? अभी next question, हेनरी लिविंग्स कॉमेडी बिग सॉफ्ट नीली जो 1961 में आ रहा है इट इज ऑलमोस्ट क्या है, प्लॉटलेस। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय हेनरी लिविंग्स। तो इज नॉट कंपोज्ड बाय कैलीज आइज, दिस इज नॉट बाय आपके हेनरी लिविंग्स, अदरवाइज लिटिल मिसेस फोस्टर, द केयर टेकर, नील कार्बोड्रम, ये सभी जो वर्क है बेसिकली इट वॉज कंपोज्ड बाय हेनरी लिविंग। सो गाइज इफ आई इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग हेनरी लिविंग्स, तो हेनरी लिविंग्स जो है आपके सिग्निफिकेंट प्लेराइट हैं, स्पेशली आप देखेंगे वर्किंग क्लास ब्रिटिश ड्रामा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं मिड 20th सेंचुरी तो आप देखेंगे ये जो आपके हेनरी लिविंग्स है इनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, विच नॉवल ऑफ पमेला जॉनसन कंटेन्स द पोर्ट्रेयल ऑफ मैड नॉवलिस्ट। सो आंसर वी हैव द अनस्पीकेबल स्किपटन, that was 1958 publication. So guys, next question we have, in which of Levy's political and artistic manifestos he has argued that society had been inevitably revolutionized by mechanical change, and that both change and revolution ought to be embraced by the artist. So answer we have the art of being ruled. Next question, the paradox of suffering is the ultimate subject in, so answer we have the rake of the douche child. Next question, who wrote Riders to the Sea, a short poetic play which suggested the perennial failure of those who work with and on the sea. So answer we have J.M. Sinch, जो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमोट मेयो coastline on which the play is set serves to confine an isolated rural community, one which is disrupted by the arrival of a fugitive, a supposed Parsi-site. Which play of J.M. Sinch are we are referring to? So here we talked about the playboy of the Western world, right? Information given है already in question of your, who is very much influenced by Beckett. Beckett से कौन बहुत ज़्यादा influence है? So answer we have Harold Pinter. Which play is a drama of unified Mayence? So Mayence से associated we have Old Times 1971, right? Foreign Allman
to Zem Zem 1946 is composed by, so it is by Keith Douglas. Next we have Roe Broadbent Fuller started his career as a solicitor. ठीक है, which is not the production of Royal Court Theatre. So answer we have silence. Question number 28. Who had not contributed to Royal Court Theatre? Harold Pinter, right? The answer to that question. Which of the following play shows 16th century man of religion? कौन सा है वो वर्क? We have Luther 1961, right? अभी next we have in inadmissible evidence 1964 Oberon concern himself with abnormalities of sex. Next question. The Polish seafarer who often wrote stories and in many of his works presented colonialism as both brutal and brutalizing. We have Joseph Conrad. So some information given है question में. These are very important question. इससे कुछ concepts आपको clear होगा if you give second read to your own, right? So next question we have Dracula, a masterpiece of horripilations is written by. So basically ड्रैक्यूला जो है हम लोग जो गॉथिक आपका नॉवेल्स है उसमें से एक है. सो कहीं ना कहीं इट वॉज रिटन बाय ब्रैम स्टॉकर, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो गॉथिक नॉवेल्स है उसका एग्जाम्पल है. अभी नेक्स्ट वी हैव R.L. स्टीवनसन किडनैप्ड एंड इट्स सीक्वल कैट्रियोना आर सेट इन 18th सेंचुरी. आंसर वी हैव स्कॉटलैंड. तो आपको यहाँ पे 2 थिंग्स पता लग गया. R.L. स्टीवनसन का जो किडनैप्ड है एंड उसका जो एक सीक्वल वी हैव द कैट्रियोना. ठीक है, उनकी सेटिंग 18th सेंचुरी स्कॉटलैंड रखा गया है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट वी हैव टेड हग्स कंपोज्ड. सो आंसर वी हैव द टेड हग्स कंपोज्ड द रिवर इन मार्च. ठीक है, द हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉर्ज मैन मैकबेथ. So answer we have High Windows. It is not by George Man Macbeth. Otherwise the Color of Blood, the Form of Word, the Broken Places are by George Man Macbeth. John Whiting's Marching Song 1954 deals with, so we have self-respect. Okay, which play is based on Aldous Huxley's The Devil's Loudon. ठीक है, so answer we have Endgames, which is by of course सैम्यूल बेकेट. ठीक है, द एंड गेम बाय सैम्यूल बेकेट जो बेसिकली 1957 में इनका पब्लिश हो रहा है. एंड गेम 1957, राइट? ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. फ्रेंच में बेसिकली आ रहा है और 1958 में इट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 1958 में. ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है ईयर को लेके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द ऑथर ऑफ किम 1901 was born in Bombay and in most of his writings present a kaleidoscopic view of India. Name the author. Rudyard Kipling associated with Kim. An important है, examination में भी आपसे कई बार repeat हुआ है. Who among the following was a doctor and psychologist by profession? So who have Alexander Comfort. Okay, next we have who is very much concerned with emotions arising from death and sexual love. So association we have Alexander Comfort का. And the next question, who wrote the Ballad of Reading Gaol after his term of imprisonment with hard labor for 2 years? So here we have the answer, Oscar Wilde. Some important facts you come to know regarding G.B. Shaw's early plays which fell victim to Lord Chamberlain's censorship include both A and B, यानी कि द फ्लैंडर्स एंड मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन. मैं आपको बता दूं G.B. शाह के वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसे भी क्रोनोलॉजी आपको एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है. हु रॉट अ सीक्वेंस ऑफ प्लेस कंसर्न विद द एंशिएंट हीरो कचलियन बिगिनिंग विद ऑन बैलीज स्ट्रैंड्स इन 1903. सो आंसर वी हैव W.B. Yeats. Okay. अभी नेक्स्ट वी हैव द कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड हु रॉट सच प्लेस लाइक Trollvani of the Wells and the second Mrs. Tanqueray. So we have A.W. Pinero. ठीक है, The Admirer of Ibsen who wrote the essay The Quintessence of Ibsenism is, so we have G.B. Shah. Where Angels Fear to Tread, The Longest Journey, A Room with a View are the first 3 novels of. So answer we have option number D, E.M. Forster. Okay.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स यानी कि ई एम फॉस्टर पब्लिश्ड पोस्टमसली ई एम फॉस्टर प्रॉब्स कंटेम्प्रेरी टाबूज मेनली होमोसेक्सुअलिटी। सो आंसर भी है म्यूरिस। मैं आपको बता दूं दिस इज द पीवाईक्यू पार्ट ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है म्यूरिस से। और नेक्स्ट वर्क वी हैव द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ विच मोस्टली मीन्स टेकिंग इट अवे फ्रॉम दोज हु हैव अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस और स्लाइटली flatter noses than ourselves is not a pretty thing when you look at it too much. This is an extract from Conrad's. तो क्या है ये? बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कॉनरैड का इंपॉर्टेंट वर्क है, इनफैक्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। द सेक्शंस डीलिंग विद सोफिया, स्कॉल्स, Paris, Pensons, and with the two sisters sojourn at Buxton serve to ramify the idea of the hotel as a no man's land of comfort, टीडीनेस एंड इम्पर्सनैलिटीज। नेम द नॉवल्स बीइंग रेफर टू। तो किस नॉवल को यहाँ पे बेसिकली रेफर किया गया है? द ओल्ड वाइफ टेल। तो मैं आपको बता दूँ फ्रॉम टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो यू गेट द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ऑफ योर एंड यू कन्फ्यूज्ड you know while reading. So that situation में आपने क्या करना है? You have to give 2 times reading so that comprehension ही आप उसको easily just get it first and then you answer, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चन का। अगेन वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन। हिज own affections for France and the French tradition gave him as the Parisian episodes to the old wives' tale suggested a usually detached perspective on his own birthplace who are टॉकिंग ऑफ। सो यहाँ पे कौन टॉक कर रहा है? आर्नोल्ड बेनेट। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 55। Yeats expressed his system of art and symbols in his highly speculative essay. So we have the essay A Vision. Okay, अभी next question। E.M. Foster present great and often implied narrative play with the novel's third epigraph only connect in. So we have Harvard and one of most important, okay, written by E.M. Foster. Abhi next question, a detailed study of individual repressions and expressions is presented in Mary Oliver, A Life, a novel which traces the expanding consciousness of a middle class girl, a youngest child in a family of boys. Who is the author? So we have May Sinclair. मैं बता दूं मे सिनक्लेयर के वर्क से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलती है। ग्राहम ग्रीन्स फर्स्ट नॉवल वाज, सो हिज फर्स्ट नॉवल वाज द मैन विद इन। ओके, एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवल ऑफ ब्रैंगवन फैमिली फार्म डिवाइडेड फ्रॉम द स्प्रॉलिंग, it's very long question, mining village by a canal seems to be on the safe side of civilization and the male members of the family are mystically linked by a blood intimacy to the fertility of the soil they tell। which novel of Lawrence is being referred to here? तो कौन सी नॉवल यहाँ पर बेसिकली रेफर किया गया है? द रैनवो विच वॉज आई थिंक पब्लिश 1915 बाय D.H. लॉरेंस, ठीक है। और सन्स एंड लवर्स 1913, विमन इन लव इसी का आपका नेक्स्ट पार्ट है 1920, और लेडी चैटरलेज लवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1928, राइट। लुक बैक इन एंगर 1956 वाज ओपन एट विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स? तो किस थिएटर से ये ओपन हो रहा है? रॉयल कोर्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव पोजो इज अ कैरेक्टर इन। पोजो कहाँ पर है? वेटिंग फॉर गुडॉट बाय सैमुअल बेकेट। जिमी पॉटर इज अ हीरो ऑफ, ये आपको लुक बैक इन एंगर में देखने मिल जाएगा, जो आपके ऑसबर्न का वर्क है। वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री रिटन बाय W.B. Yeats इंक्लूड all of above like the Wills of at Cool, The Tower, The Winding Stair and the other poems. Okay, abhi next question, which of the Yeats poem opens with the words between extremities man runs his course? So answer we have Vacillation. This also appeared in examination of yours, so part of PYQ. Here we have question number 67, Graham Greene's May We Borrow Your Husband is a collection of, so this is the collection of show story. These all information are most for examination perspective. By profession, Conrad was, कौन थे? Conrad was sailor, ठीक है, Joseph Conrad. Who among the following represent the movement of the 1950s? So answer we have not Ted Hughes, we have Philip Larkin here. The answer we have Philip Larkin, yeah,
ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवमेंट राइटर। सो कौन नहीं है जो मूवमेंट आपका जो एक बेसिकली मूवमेंट राइटर में नहीं है। सो फिलिप लार्किन वी हैव, किंसले एम इज वन ऑफ द मेंबर, डोनाल्ड डेवी भी हैं, बट टेलन थॉमस नॉट एसोसिएटेड मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव, हु इंसिस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑन द मोरल बेसिस ऑफ आर्ट। सो आंसर वी हैव इरिश मुनरोज मर्डर्स, ठीक है। करिकुलम विटा 1992 was written by Muriel Spark. The story of Lord of Flies 1954 is based on, so it is based on the Coral Island. It is a part of UGC NET English examination जो आपका past paper है. The Barretts of Wimpole Street 1934 is a play about the love affair between Browning and Elizabeth Gaskell. ठीक है, husband wife they were, Modern Fiction 1919 was written by, so it was written by Virginia Woolf. Here we have question number 77. The stream of consciousness phrase was coined by, so who coined this? William James Coyne. And the great user we have Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner, right? Sherlock, next question we have Sherlock Holmes was introduced to the readers in 1887 by Sir Arthur Conan Doyle in A Study in Scarlet. Which of the following is a novella? So इनमें से वो कौन सी है जो नोवेला है? That's a निगार of the नार्सिसल्स, ठीक है, नार्सिकल्स करके जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो इट्स अ नोवेला यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियर सोनेट रिकंसिडर्ड, राइट? सो वी हैव सैमुअल बटलर. जॉर्ज मूर वॉज अ Irish novelist. Here we have question number 82. T.S. Eliot's first volume of poems was entitled Prufrock and Other Observations. Question number 83. Which of the following lines makes an allusion to Cleopatra, the chair she sat in like a burnished throne? Right? Option A, the answer to this question. Now we are 84. Which of the following novels is a sequel The Rainbow? We have Women in Love 1920. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ जॉर्जियन पोएट? कौन नहीं है? W.B. Yeats नहीं है, अदरवाइज D.H. लॉरेंस, जॉन मासफील्ड एंड वॉल्टर डीला मेयर आर एसोसिएटेड विद जॉर्जियन पोएट. A Tale of Two Compasses 1975 is written by David Lodge. The English Stage Company at the Royal Court Theatre was established. It was 1956, or it is a part of PYQ from UGC NET English Literature past papers. Who said about Virginia Woolf she had no taste for rough diamonds? This is also the part, और ये जो basically line है, it was said by H.V. Roth. ठीक है. Question number 89. What does proliferation of mushroom depict? So answer we have symbol of death and decay. George Winterbourne is the hero of which of the following novels? So we have Death of a Hero. ठीक है. The English Review was edited by, जो English Review है, it is edited by F.M. Ford. E.M. Foster worked as secretary to the Maharaja of. So answer we have Deva Senior. Jacob's Room 1922 was written by, of course, Virginia Woolf. Most important, Maud Gonye said the following about whom? The world should be thankful to me for not marrying him. So answer we have about W.B. Yeats. Swanee Agonis and Nightingales was written by, so answer we have T.S. Eliot. Murder in the Cathedral 1935 deals with the death of, so here the death of Sir Thomas Becket. Okay. Next we have Of Human Bondage 1915 was written by Somerset Maugham, one of most important. Judo and the Peacock 1924, it is a play by Sino Casey which asked in examination of your. The Shield of Achilles it's a poem by Auden, right? Abhi next we have Abbott, suffering they were never wrong, the old masters comes from, so these comes from Auden. Abhi next we have Christopher Jeans, an unhappy lover, a largely unsuccessful soldier, and a rootless, passive, and neurotic survivor after 1918 is the protagonist of Ford Madox Ford's trilogy. जो trilogy का part है, we have the answer option number here. Option number B, Paradise End.
So here parrot hands. ठीक है. So here we have discussed 101 questions with you all from the modern age. We have more questions. If you just practice once these all questions, then we will upload next video where I cover most question. In fact, more question from the objective type or modern age or postmodern age we will cover. We will meet in next video. If you not do like it and do subscribe if you not yet. Okay, we will meet in next video. Till then, bye bye.